हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द सीक्रेट मास्टर पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स में डेल्टा क्या होता है, क्योंकि डेल्टा से ही पता चलता है कि जब स्पॉट का प्राइस कितना मूव करेगा तो डेल्टा कितना मूव करना चाहिए, और डेल्टा से ही पता चलता है कि प्रीमियम कितना मूव करेगा। तो यही सब चीज़ें के बारे में बात करेंगे। और ऑप्शन ग्रीक्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड लोग बना देते हैं कि लोग सीखते ही नहीं हैं, समझते नहीं कि काम कैसे करता है। तो मैं इस वीडियो में एकदम एग्जांपल ले के मैं समझाऊंगा चीज़ों को, डेल्टा कैसे काम करता है ऑप्शन चेन में, ऑप्शन ग्रीक्स में। तो और उससे ये भी पता करेंगे कि स्पॉट का प्राइस कितना मूव करेगा तो डेल्टा कितना मूव करेगा, और डेल्टा जितना मूव करेगा तो उतना प्रीमियम मूव बढ़ेगा। तो यही सब होती है चीज़ों को जो हमें समझना रहता है, और इन्हीं के बेसिस पे हम अच्छे स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर पाते हैं डेल्टा की वजह से ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम ऐसे लर्निंग वीडियो लाते रहे और ट्रेडिंग अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। और आपको ट्रेडिंग सीखना है तो मैं अपने फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, बेसिक से एडवांस ले तक। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा सारी चीज़ें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ऑप्शन का प्राइस है, ठीक है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन का प्राइस, ठीक, पहला है स्पॉट, ठीक है, स्पॉट का प्राइस, ठीक। दूसरा है वॉलीटिलिटी, ठीक है, और तीसरा है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, ठीक। और चौथा है आपका डिविडेंड, ठीक है। और जो पांचवा है आपका टाइम टू एक्सपायरी, ठीक है। इन सब चीज़ों को, टाइम टू एक्सपायरी, इन सब चीज़ों पे आपका ऑप्शन का जो प्राइस रहता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि ऑप्शन ग्रीक्स में, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा डेल्टा क्या होता है और थीटा क्या होता है, ठीक है, थीटा, और गामा क्या होता है, ठीक है, गामा, और वेगा क्या होता है। ये नाम तो सुना होगा आपने डेल्टा की, डेल्टा जितना होगा उसी हिसाब से आपका स्पॉट जितना मूव करेगा, डेल्टा उतना, उस जितना डेल्टा होगा उसी में, और जितना आपका ऑप्शन का प्राइस रहेगा उसी में ऐड करते हैं। थीटा आपको पता है टाइम डीके होता है, और गामा, वेगा, ये सब सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा पार्ट वाइज पार्ट करके। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेल्टा, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, कैसे काम करता है, और डेल्टा कितना होना चाहिए कि हमें ऑप्शन प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए या बाई करना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेल्टा, ठीक है, डेल्टा, ठीक है। सपोज़ निफ्टी, ठीक है, निफ्टी 22,000 पे है अभी, ठीक है, 22,000, ठीक। मैं इसको हाँ, ठीक, सपोज निफ्टी 22,000 पे है, ठीक है, और आपने 22,000 300 का कॉल ले लिया, ठीक है, कॉल CE, ठीक है। और आपने सोचा कि ये जो 22,000 है, ठीक है, आपने 22,300 का कॉल लिया, ये जो 22,000 है ये 100 रुपये, ये 100 प्राइस बढ़ गया, ठीक है, 100 रुपीज़, ठीक, स्पॉट में, ठीक है। जो 22,000 का आपका वो है स्पॉट प्राइस है, ये 100 रुपीज़ हो गया 22,100। तो जो आपका ये आपने जो स्ट्राइक प्राइस लिया है 22,300 का कॉल, इसका सपोज़ प्रीमियम है 100 रुपये, ठीक है। तो इसका प्रीमियम, जब ये स्पॉट का प्राइस, ठीक है, 100 रुपये बढ़ा, तो ये प्रीमियम, इसका प्रीमियम जो है ये 100 रुपये बढ़ के कितना होना चाहिए, ये है, ये होता है डेल्टा, ठीक है। जो आपका स्पॉट कितना मूव करना है, मूव करने पे डेल्टा कितना बढ़ता है। जैसे इसका स्पॉट
100 रुपये मूव किया, ठीक है, और आपने जो कॉल लिया है 22,300 का, तो 100 रुपये मूव करने पे जो आपका ये ऑप्शन है ये बढ़ के कितना होना चाहिए, 100 से बढ़ के 110 होना चाहिए कि 120 होना चाहिए, ये बताता है डेल्टा, ये होता है डेल्टा, ठीक है। अब जानते हैं कि डेल्टा, ये देखते हैं कि डेल्टा मेज़र कैसे होता है, कितने में होता है, ठीक है। डेटा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक। डेल्टा जो है, ठीक है, ये जो डेल्टा है, ठीक है, इसको 0 से हम लोग 1 के रेंज में इसको मानते हैं, नापते हैं, जो भी कह सकें, ठीक है, या तो 0 से 100 तक, ठीक है, 0 से 100 तक, ठीक है। सपोज़ आपका डेल्टा 0.2 है, ठीक है, और आपने जैसे मैंने बताया कि स्पॉट आपका है 22,000, ठीक है, और ये मूव कर आप 100 रुपये स्पॉट का प्राइस मूव किया और आपने लिया है 22,300 का कॉल, ठीक है। तो ये जब 100 रुपये मूव किया, ठीक है, तो आपका जो ये आपने जो प्राइस ये लिया है, ठीक है, ठीक है, ये जो आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है 22,300, आपने ये 100 रुपये मूव किया तो 22,100 हो गया, ठीक है। तो जब 22,100 हो गया तो इसका जो प्रीमियम का जो है जैसे 100 रुपये है, ठीक है, इसका प्रीमियम 100 रुपये है, तो इसमें ये कितना बढ़ना चाहिए। तो सपोज हम लोगों ने माना कि डेल्टा इसका 0.2 है, ठीक है, जब ये 1 रुपये, ठीक है, ये 1 रुपये बढ़ेगा तो इसका डेल्टा जो है 0.2 पैसे, ठीक है, 0.2 पैसे, इसे समझिए 100 रुपये है आप, ये आपका 100 रुपये है प्रीमियम का प्राइस, ठीक है, ये इसमें 100 रुपये में ऐड हो जाएगा, 100 रुपये प्लस 0.2, ठीक है, तो हो जाएगा, ये है डेल्टा, ठीक है। अब ये जान लेते हैं, जैसे मैंने बताया 0.2 है, ठीक, मैं इसको और क्लियर से आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जब सपोज़ डेल्टा है 0.5, ठीक है, और स्पॉट का प्राइस जो है वो 100 रुपये मूव किया, ठीक है, 100 रुपये, ठीक, और आपने कोई सा प्रीमियम लिया है, तो ये जब 100 रुपये मूव करेगा, ठीक है, 0.2 ही लेते हैं, ठीक है, जब 100 रुपये मूव किया तो ये 100 रुपये इंटू 0.2 कितना हुआ, 20 रुपीज़, ठीक है, 20 रुपीज़। ये आपका जब 100 स्पॉट का प्राइस 100 रुपये मूव करेगा तो डेल्टा जो होगा, ये प्रीमियम समझ लीजिए 100 रुपये का है, तो ये बढ़ के 20 रुपीज़ इसमें ऐड हो जाएगा, तो 120 पे ये इसका प्रीमियम चला जाएगा, जो भी आप स्ट्राइक प्राइस लिए रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है डेल्टा। अगर सपोज़ आपका डेल्टा है 0.5, ठीक है, 0.5, तो इस स्पॉट का प्राइस मूव किया 100 रुपीज़, ठीक है, आपका प्रीमियम चल रहा है 100 रुपये पे, तो जब ये 100 रुपये मूव करेगा तो इसमें 100 इंटू 0.5 कर देंगे, तो जो भी 50 आएगा आपका इसी में ऐड हो जाएगा, तो आपका प्रीमियम बढ़ के 50 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है डेल्टा, और डेल्टा ऐसे ही मेज़र होता है। अब ये देख लेते हैं कि ITM में डेल्टा कितना होना चाहिए, कितना होता है ATM में और OTM में, ठीक है। आपका जनरली डेल्टा ITM है, ठीक है, इन द मनी में ITM में आपका होता है 0.6 से लेकर 1 रुपीज़ तक, ठीक है, 1 रुपीज़ होता है जनरली, ठीक, मैं एवरेज ले लेता हूँ 1 रुपीज़ डेली, इसको मैं रेस कर देता हूँ, एक सेकेंड, 1 रुपीज़, ठीक है, 1 रुपीज़ होता है। और आपका ATM पे जो होता है, ठीक, ATM पे आपका होता है 0.5 डेल्टा, और इन द मनी में होता है आपका 0.2, ठीक है। तो ये होता है डेल्टा। जब आप इन द मनी में लेंगे तो आपका जब 1 रुपये मूव करेगा स्पॉट, तो ये भी 1 रुपये मूव करेगा। अगर ATM में डेल्टा 0.5 है, ठीक है, आप एट द मनी लिए हैं, अगर ये 1 रुपये मूव किया तो ये 0.5 रुपीज़ मूव करेगा, और आपने आउट ऑफ द मनी लिया है तो ये 0.2 रुपीज़ मूव करेगा। इसीलिए लोग ज़्यादातर ATM प्रीफर करते हैं और इन द मनी प्रीफर करते हैं। जब भी आप आउट ऑफ द मनी लेंगे, ठीक है, तो डेल्टा ये जो डेल्टा है बहुत कम रहता है, और जब स्पॉट आपका 200-300 रुपये मूव कर जाएगा तो ये जो है आपका ये जो आउट ऑफ द मनी है, सॉरी, जो आउट ऑफ द मनी है ये ऐट द मनी पे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जब ये ऐट द मनी पे आ जाएगा तो आपका डेल्टा जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, 0 पॉइंट लगभग हो जाएगा आपका 5। जब 0.5 हो जाएगा तो
ये जब स्पॉट का प्राइस 1 रुपीज़ मूव करेगा तो ये 0.5 रुपीज़ मूव करेगा। तो ऐसे ही डेल्टा काम करता है। तो मैं चलिए आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन, ठीक है। और निफ्टी का ऑप्शन चेन में आप देख पा रहे हैं डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा है। मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ डिलीट करके, ठीक है। ये है आपका डेल्टा, ठीक। ये आपका एट द मनी, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं 22,000 जो भी चल रहा है 22,588। और ये है आपका आउट ऑफ द मनी, ये है इन द मनी, ठीक है। और ये है आउट ऑफ द मनी और ये है इन द मनी, ठीक है। और दोनों साइड ये एटीएम है, ठीक है। तो आपका जो डेल्टा देख पा रहे हैं ये इन द मनी वाला 0.7 है, 0.6 है। तो ये अगर स्पॉट का प्राइस जो है अगर ये 100 रुपये मूव करेगा तो ये आपका 100 इंटू 0.6 कर देंगे तो 60 रुपीज़ मूव करेगा। इसीलिए हम लोग इन द मनी का लेते हैं, जिससे कि प्रीमियम मूव करे तो हमें अच्छा खासा पैसा मिले। अगर आप देख पा रहे हैं आउट ऑफ द मनी का जो डेल्टा है, ठीक है, 0.4 है, 0.4, 3, 0.2। तो इसीलिए हम लोग जनरली 0.2 है तो हम लोग जनरली आउट ऑफ द मनी का नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर ये लेंगे तो सपोज़ आपका ये 200 रुपये भी मूव कर गया तो ये बहुत कम मूव करेगा। लेकिन हाँ, जब ये आपका प्राइस, ठीक है, ये जब ये स्पॉट का प्राइस ये एटीएम पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये डेल्टा जो है ये इंक्रीज़ होके 0.6 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो आप तब ले सकते हैं इसको। या फिर जैसे सपोज मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक है, आपको लगता है कि ये जो प्राइस है 22,600, ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी है, ये मार्केट यहाँ तक आएगा और हो सकता है कि यहाँ तक आए, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ तक आएगा। तो सपोज़ आप ये वाला इसको लिए हैं, ठीक है, ये जब इन द मनी में हो जाएगा, ये आउट ऑफ द मनी है, तो जब ये एट द मनी आ जाएगा तो फिर उसके बाद ये धीरे धीरे इन द मनी में आ जाएगा, तो आपका प्रीमियम डीके नहीं होगा और अच्छे से डेल्टा आपका बढ़ जाएगा, फिर आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसीलिए हम लोग इसी तरीके से प्लान करते हैं। और जनरली आप डेल्टा ऐसे ही देख सकते हैं कि डेल्टा अगर 0.5 हो तो स्पॉट कितना मूव करना चाहिए। हाँ, तो बस यही था आज की वीडियो में, डेल्टा कैसे क्या होता है आपको पता चल गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगले वीडियो में मैं गामा के बारे में बताऊंगा, गामा, थीटा, वेगा के सारे को कवर करूंगा पार्ट वाइज पार्ट करके। तो चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।